तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 6 जुलाई और आपने पूछा था कि हॉबी से रिलेटेड हम जो ये चला रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 हॉबी कवर कर ली है, एक कुकिंग और एक ओटीटी पे वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज़ देखना। आज हम तीसरी हॉबी की बात करेंगे, ये है गार्डनिंग। तो मतलब मैं वो हॉबी सबसे पहले ले रही हूँ जिसमें ज़्यादा डिमांड है ना लोगों की। कुकिंग सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद में गार्डनिंग है ना। तो गार्डनिंग की हॉबी के बारे में दोस्तों क्या क्या पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरा दिमाग काम किया वो क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बने, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कुकिंग से बहुत सारे लोगों ने नीचे भी और क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो दोस्तों जिनकी हॉबी कुकिंग है नीचे वाले क्वेश्चंस भी नोट कर लेना जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों में से ही कई मेंबर कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ वही पूछे, क्योंकि सामने वाले का दिमाग, जब इंटरव्यूअर का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है वो उसको पता है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बस हमारा ये होना चाहिए कि हम जो अपने डीएफ में लिख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइड एरिया में कवर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों सबसे पहले हॉबी के बारे में, गार्डनिंग है ना, तो गार्डनिंग के बारे में पूछा जाएगा कैसे डेवलप हुई गार्डनिंग हॉबी। तो दोस्तों इसका एक अच्छा वाला रीज़न आपके पास होना चाहिए कि लाइक सर मैं गांव में रहता था, फिर मैं शहर में आया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब खेती वगैरह नहीं थी, मैं उसको मिस करता था, तो मैंने छोटा सा मतलब गार्डनिंग शुरू कर दी। या फिर मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, मेरे दादा, कोई भी कि वो सर पापा वगैरह जो भी करते थे, तो उनको देख देख के वो मुझे भी सिखाते थे, उनको देख देख के मुझे भी डेवलप हुई, मेरा भी इंटरेस्ट जगा और ऐसे ऐसे मैं भी करने लगा, है ना। तो ये मतलब एक अच्छा आंसर देना है, सेटिस्फाइड, मतलब नकली नहीं रियल देना है। इससे मतलब इसमें ज़्यादा बेटर यही होगा कि सर मम्मी करती थी, दादी करती थी, दादी करती है मीन्स, तो इस तरह का कुछ दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ करते हो, मतलब फार्म और किचन, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन जितने गार्डनिंग वाले बच्चे आए ना उन सबसे पूछा गया है कि गार्डनिंग करते कहाँ हो, कि फार्म मतलब कोई खेत वगैरह में करते हो या फिर किचन गार्डनिंग होती है दोस्तों की। किचन गार्डनिंग मतलब छोटा सा अपना कोई ऐसे ही जैसे छत पे जैसे पोट्स वगैरह लगा लिए उसमें गार्डनिंग करने लग जाओ। किचन गार्डनिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन यही आएगा, अच्छा क्या क्या उगाते हो, है ना। तो आप जिस तरह की चीज़ें बता रहे हो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि क्या क्या उगा रहे हो। तो आपके आंसर पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें बोल रहे हो, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों आजकल जो गार्डनिंग होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी हम गार्डनिंग की बात करेंगे 100% पूछा जा सकता है। और मोस्टली गार्डनिंग तो की इसीलिए जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हमें घर की शुद्ध चीज़ें मिल सके, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपना जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है जहाँ पे सिर्फ जैविक खेती की जाती है, तो वो दोस्तों अपना सिक्किम है। इसके अलावा पूर्ण रूप से जैविक केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अपना जो लक्षद्वीप है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैविक खेती कहाँ पे हो रही है, तो डूंगरपुर में हो रही है। ऐसे कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। इसके अलावा जैविक खेती होती क्या है, कैसे की जाती है, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ ही 2-3 चीज़ें और देख लेना, लाइक ड्रिप फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सर मैंने तो फार्मिंग कहा था आप तो खेती के प्रकार पूछने लग गए, है ना। गार्डनिंग कहा था आप तो खेती के प्रकार, ये तो हम उनको बोल नहीं सकते ना, उनके तो मन में आया जो भी आया वो पूछ लिया उन्होंने। उनको तो क्वेश्चन पूछना है आपसे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, है ना। तो थोड़ी सी ड्रिप फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी देख ले, वो जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वो भी देख लेना। किस मौसम में कौन कौन सी खेती होती है ये भी पूछते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रब्बी, खरीफ और जायद, है ना। रब्बी में कौन सी फसलें होती है, खरीफ में कौन सी होती है, जायद में कौन सी होती है। या फिर हमें दे देंगे कि मूंग कौन सी फसल होती है ना, इस तरह के दे देंगे। ककड़ी कौन सी होती है ना, इस तरह से भी पूछ लेते हैं। और ये क्वेश्चन तो अभी पूछा था जिनकी हॉबी भी गार्डनिंग थी, और ये क्वेश्चन पूछा था हमारे चेयरमैन सर ने, भूपेंद्र यादव सर ने, कि अभी किसकी खेती की जा रही है ना। और इस समय कौन से फूल उगते हैं, है ना। मतलब इस समय, मतलब ये जो सीजन चल रहा है ना अभी वाला, इसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा पेड़ है, पादप है जो इस समय फूटता है, अभी फूट रहा है। तो ये हमने डिस्कस भी किया था, उन्होंने कहा था आम, तो उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने कहा फिर बील, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया, उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरी ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये आप अभी देख के जाना जिस सीज़न में भी हमारा इंटरव्यू है, मतलब इसी समय चल रहे हैं, तो कि इस सीज़न में ऐसा कौन सा पेड़ है जो इस समय फूटता है, इस समय फल तो जैसे आम दे रहा है, बेल दे रहा है, लेकिन फूटता है इस समय, है ना, वो कौन सा पादप है। तो ये भी पूछा गया है। इस समय कौन कौन से फूल उगते हैं ये भी देख के जाना है, कौन कौन से फूल उगते हैं, फल आते हैं, ये भी देख के जाना है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये रवि सिहाग जो आईएएस बनने थे,
इस बार, पिछली बार 2 बार उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी भी हॉबी थी, तो उनसे पूछा गया था कि किस तरह की खाद यूज करते हो आप। तो ये भी दोस्तों अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो खाद कौन सी तरह की डाली जाती है, किस तरह की उपयोगी होती है। और खाद की जब बात आती है ना, तो आप हरित क्रांति भी थोड़ी सी देख जाना, कब आई थी, क्यों आई थी, क्या जरूरत थी, फिर रासायनिक खाद के घाटे क्या हुए थे, रासायनिक जो हरित क्रांति है वो मतलब नॉर्थ इंडिया में ही क्यों फैली, साउथ इंडिया में क्यों नहीं फैली, है ना। ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा एमएसपी भी इससे रिलेट कर जाएगी अगर वो हरित क्रांति पे पहुंच गए तो, ठीक है। तो एमएसपी वाला मुद्दा, ये सब भी मतलब को रिलेट हो सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यूअर का दिमाग ना किधर भी जा सकता है। अपन अब चाहें तो इससे हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन हमारे लिए सिलेबस भी है कि हरित क्रांति हमारा सिलेबस में भी है, मतलब पूछते ही है ना हरित क्रांति, मोस्टली पूछते ही है। एमएसपी, फिर एमएसपी से कृषि बिलों पर भी आ सकते हैं, वो भी पूछते हैं कृषि बिलों के नाम क्या हैं, कौन से कृषि बिल में क्या लिखा हुआ है, तो ये भी पूछते हैं ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पौधा जलने लगे तो क्या करोगे दोस्तों, ये मतलब हो सकता है ये पूछ लिया जाए। कई बार क्या होता है कि मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत चाव है, तो मेरी मम्मी को पता चल जाता है, जैसे हमने कोई पेड़ उगाया हुआ है, वो बहुत बड़ा हो गया और उसका एक जो टहनी है वो जलने लग गई, पत्ते सूखने लग गए। मम्मी को पता चल जाता है कि ये पेड़ नीचे जल रहा है ना, मतलब जलने लग गया पेड़ में, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मम्मी तुरंत उसमें खोदी वोदी देती है, उसको संभालती है कि नीचे जो मतलब वो जो लगते हैं कीड़े वगैरह वो तो नहीं लग गए। उसके अलावा फिर उस पर जो भी चीज़ डालने लायक होती है, कभी उसमें मैंने देखा है मम्मी को चूना डालती है, कभी उसमें तेल डालती है ना, बहुत सारी चीज़ें मम्मी, और पता नहीं किस किस तरह की खाद भी मम्मी यूज़ करती है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक पेड़ जलने लगे, आपको लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप किस तरह से उसे संभालोगे, रोकोगे, है ना। तो ये मतलब ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन है ना। तो हमारी हॉबी है तो हमें आने चाहिए। अगर पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं तो क्या करोगे। तो दोस्तों इसमें भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, किसी पेड़ में किस वजह से फल नहीं आते हैं, किसी पेड़ में किस वजह से फल नहीं आते हैं। अलग अलग पेड़ों के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आम के पेड़ के आम नहीं लग रहे हैं तो क्या करोगे, चीकू के पेड़ के चीकू नहीं लग रहे हैं तो क्या करोगे, है ना। तो आप है ना इसमें हर पेड़ के तो हम नहीं जान सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सर हमारे घर में लाइक जैसे हम संतरे होते हैं, नींबू होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे घर में भी हैं। तो अगर इनमें नहीं आते तो सबके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप गूगल पे सर्च करने के अलावा हमारे दादा नाना नानी फूफा मम्मी पापा जो भी है ना उनसे पूछो, वो देसी तरीके बताएंगे, देसी नुस्खे बताएंगे। क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते। तो आप भी अपने घर वालों से पूछो, है ना, और मतलब उनसे पूछो, फिर आप भी ऐसे ही बताओ, मतलब जैसे वो लोग बता रहे हैं ना कि सर मुझे ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन मैंने ये देखा है कि सर संतरे में जब संतरे नहीं लग रहे हों तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उससे अच्छे फल आते हैं। चीकू में चीकू नहीं लग रहे हो तो हम ये कर सकते हैं, तो उससे अच्छे फल आते हैं। ऐसे दो तीनों के एग्जाम्पल बोल दो, उतना काफ़ी है। और फिर जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो वो ज़रूर पूछेंगे, या फिर आप जॉब में हो तो भी पूछेंगे, आप समय कब निकाल लेते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो वो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। और प्रशासन में इस हॉबी का क्या योगदान है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रशासन में इस हॉबी का योगदान बिल्कुल, हमारी जो भी हॉबी है, चाहे जैसे मैं कहती थी मेरी मधुबनी पेंटिंग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, तो हर एक मॉक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी का प्रशासन में क्या योगदान है। तो दोस्तों आप भी किसी भी तरह से कोरिलेट करके बता सकते हो, लाइक सर एक पेड़ हम जिस तरह से उगाते हैं, फिर उस पेड़ को पालते हैं, उस पेड़ की देखभाल करते हैं, उस पेड़ को कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी समस्याएं होती है, उसमें कीड़े लगने लगते हैं तो इनका उपचार करते हैं, फिर हम देखते हैं कि मतलब फिर से देखते हैं वो सही हुआ कि नहीं हुआ, फिर प्रॉब्लम है फिर उपचार करते हैं, है ना, समय समय पर आने पर उसकी कटाई भी करते हैं, फिर उसके फल लगते हैं तो फलों की देखभाल भी करते हैं, फिर खाते हैं, है ना। इसी तरह से दोस्तों मतलब सर प्रशासन होता है कि हम मतलब अपनी पूरी लाइफ को हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि सर हमारी भी ग्रो एक पेड़ के जैसे ही होती है। और प्रशासन में भी सर कि बहुत सारी मतलब समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम जब तक समस्या का मूल नहीं जानेंगे तब तक हम समस्या का सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। तो जैसे पेड़ में हमें देखना पड़ता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऐसे ही प्रशासन में होता है। पेड़ के भी फल लगने के लिए हमें धैर्य से काम लेना पड़ता है, बहुत सालों का इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए देख रेख करनी पड़ती है। इसीलिए किसी भी समाज की उन्नति के लिए हमें बहुत सालों तक उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें 10-15 साल में उसके परिणाम दिखने लगेंगे। इस तरह से कुछ कोरिलेट करके आप भी मतलब अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आंसर आप बहुत बेटर सा बना सकते हो। और यकीन मानिए आप अभी जो बैठ के क्वेश्चन बनाओगे ना, इतने इनोवेटिव
कंफ्यूज आइडिया आएंगे। मैं जब इस तरह के क्वेश्चन तैयार करती थी मुझे इतने शानदार शानदार आइडिया आते थे, मैं मन में ऐसे सोच रही भगवान यही क्वेश्चन पूछ ले, भगवान यही क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता भी नहीं है कि जितने हम कितने क्वेश्चन तैयार करते हैं कि वो सारे पूछ ले, बट है ना उससे क्या होता है हमारी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं ना तो वो आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में होते हैं कहीं ना कहीं उनसे हम इनको जोड़ के बता सकते हैं, तो हमारा एक अच्छा आंसर चला जाता है। तो ये थे दोस्तों हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आई होप मैंने जितने हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करी है। और अगर आप लोगों के दिमाग में और भी इससे गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अकेली तो देखो कवर नहीं कर सकती, मेरा दिमाग जितना घूमा उतना मैंने ले लिया। लेकिन क्योंकि आप मतलब 200 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, 200 लोगों के में एक एक भी नया क्वेश्चन आया ना इनके अलावा तो 200 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ भी इस हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जिनकी भी ये हॉबी है उनका सारा एरिया कवर हो जाए। ऐसे ही करके धीरे धीरे हम सारी हॉबीज़ कवर करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।